सबसे ज्यादा तबाही इसी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। और इसकी वजह है इस क्षेत्र में बसी घनी आबादी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के 25 जिले एनसीआर में शामिल हैं और इन 25 जिलों में रहने वाली कुल आबादी है 6 करोड़ 13 लाख। और चूंकि भूकंप के लिहाज से दिल्ली सिस्मिक जोन 4 यानी बेहद संवेदनशील जोन में आता है, इसीलिए 6 तीव्रता से ऊपर का कोई भी भूकंप कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 6 की तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ये स्थिति और ज्यादा खराब इस वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो इमारतें हैं वो तो पुरानी है ही, इसके साथ ही आबादी भी काफी घनी है। ऐसे में अगर इतनी तेज तीव्रता वाले भूकंप देश की राजधानी या इसके आसपास के इलाकों में आते हैं तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास का इलाका इतनी तेज तीव्रता वाले भूकंप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिल्ली लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ के पुराने इलाकों में आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं कहीं तो इमारतें एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने दिल्ली के ऐसे ही इलाकों में जाकर वहाँ के जमीनी हालात की पड़ताल की और जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो बेहद डराने वाली हैं। हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली में और पुरानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर तंग गलियां हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। वही एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरा कैमरा सहयोगी इस वक्त सीके सिंह है जो आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं कि कितनी तंग गली है और कितनी ऊंची बिल्डिंग जो है यहाँ पर है। आप ये मानिए कि अगर भूकंप आता है, तेज झटके महसूस होते हैं तो ये लोग जो कई मंजिला इमारतों में ऐसी तंग गलियों में रह रहे होते हैं वो अपने आप को रेस्क्यू कैसे करेंगे। और यहाँ से अगर बाहर की तरफ भागेंगे तो वहाँ भी काफ़ी तंग गली है, कोई बहुत चौड़ा या बड़ा रोड नहीं है। ग्राउंड या पार्क्स तो इस इलाके में आप भूल ही जाइए। पुरानी दिल्ली में सिर्फ जर्जर इमारतों का ही खतरा नहीं बल्कि यहाँ रहने वालों को इस बात का भी डर सताता है कि अगर भूकंप आया तो उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। बहुत कंजस्टेड एरिया और एक के ऊपर एक घर यहाँ बने हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। बस ऊपर वाले की दुआ ये है कि यहाँ पे बस खैर ही हो। रात को जिस वक्त ये भूकंप आया तो मैं अचानक उठा, मेरी 2 बेटियां हैं, हम लोग एकदम डर गए क्योंकि छोटे मकान में रहते हैं तो हम लोगों को मजबूर घर के बाहर आना पड़ा। तो गली भी जितना हमारे को घर में खतरा है उससे ज़्यादा हमारे को अपनी गलियों में खतरा नज़र आया। लोगों के मुताबिक मंगलवार रात आए भूकंप के बाद यहाँ के कुछ घरों में भी दरारें आई। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार, मटिया महल जैसे इलाकों में बड़ी आबादी रहती है। यहाँ की ज्यादातर इमारतें काफी पुरानी भी हो चुकी हैं। लेकिन पॉश माने जाने वाले दक्षिणी दिल्ली के हालात भी कोई बेहतर नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री टाउन प्लानर ए.के. जैन के साथ कोटला मुबारकपुर पहुंची। यहाँ की तंग गलियों में बने ज्यादातर मकानों में पहले से ही दरारें नजर आ रही थी। इनमें से कई इमारतें ऐसी थीं जो अवैध तरीके से बनाई गईं और उनके निर्माण में भूकंप जैसे खतरे का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जिस छत के नीचे आप खुद को महसूस करते हैं, क्या वो वाकई महफूज है? कहीं उस पर भूकंप का खतरा तो नहीं मंडरा रहा? आपके इसी सवाल का जवाब आज आपको एबीपी न्यूज़ देगा। तो दिल्ली काफ़ी डेंजरस इलाके में माना जाता है, सिस्मिक जोन में, और एस्टिमेट ये है कि यहाँ पर 80% बिल्डिंगें अनसेफ हैं। इस बिल्डिंग को दिखा सके, इसमें भी दरारें आ गई हैं अब, और एक तो इसका बैल्कनी का हिस्सा आगे की तरफ, एक बार उस हिस्से को दिखाएं। इस तरीके के बिल्डिंग्स अक्सर दिल्ली में देखा गया है। 7 स्टोरी लोग बिल्डिंग बना लेते हैं क्योंकि विलेजेस में कोई पूछने वाला नहीं है और जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका काफ़ी प्रेशर होता है और वो बिल्डिंग बनती रहती है और फिर उन लोगों को बेच देते हैं, किराए पे दे देते हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली की करीब 50 लाख इमारतों में से सिर्फ
20% को ही उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर 80% बिल्डिंगें अनसेफ हैं, क्योंकि यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, पुराने विलेजेस भी हैं, किसी ने बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं कराया। उसके अलावा बिल्डिंग प्लान अप्रूव होना हो, इंजीनियर्ड नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग है, तो ये पता नहीं कि उसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो जैसा अगर कहते हैं, मेरा एस्टिमेट है कि अगर 6.5-7 की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ जाता रिचर स्केल पे, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी नुकसान होने का डर है। न सिर्फ जानकार दिल्ली में भूकंप से होने वाली तबाही को लेकर इस तरह चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले आम लोग भी ये समझते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में जब भूकंप आया था हफ्ते भर के अंदर, पिछली बार उससे संबंधित ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। और अभी सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नेपाल से जुड़ रहे हैं। वहां पर किस तरीके के हालात हैं, चूंकि नेपाल भूकंप का केंद्र है, इस बारे में आपको और ज्यादा विशेष जानकारी वो देंगे। क्या कुछ आपको पता चल पा रहा है वहां पर, क्या स्थिति अभी? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि नेपाल का जो पश्चिम नेपाल है, पश्चिम यानी कि सुदूर पश्चिम प्रदेश, जो जहाँ पे कुछ रोज पहले 2-4 रोज पहले भी भूकंप आई थी, उसका आफ्टर इफेक्ट कहा जा रहा है इसको। पश्चिम नेपाल में ये शक्तिशाली भूकंप कहा गया है और ये भूकंप मापन केंद्र के प्रमुख लोक विजय अधिकारी के मुताबिक, नेपाली समय के मुताबिक रात 8:12 पर ये भूकंप आई और 5.4 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है। अभी उस एरिया में जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहाँ का कुछ खबरें डिटेल्स में भी नहीं हो पाई है। सिर्फ इतना पता चला है कि भूकंप आया है और ये लंबा भूकंप है। बड़ा पिछली बार वहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई थी, आज भी कुछ अपडेट है क्या इससे संबंधित? जी बिल्कुल, अभी तक कोई जान जाने की या किसी हताहत का कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन मैंने वहाँ का सीडीओ से मैंने बात किया था, जो सरकारी ऑफिसर होता है, उनका भी कहना यही था कि अभी पहले डिटेल्स नहीं आ पाई है, पुष्टि कोई खबर नहीं आई है। ठीक है वीरेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, जैसे ही कुछ अपडेट आपके पास होगा हमें दोबारा जानकारी दीजिएगा। तो अपने दर्शकों को बता दें, हफ्ते भर के अंदर ये दूसरी बार भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने साफ तौर पर महसूस किया। 9 तारीख की रात लगभग 2 बजे तब भूकंप आया था और आज रात 7:57 का पर यह भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता बताई जा रही है 5.4। क्या कोई जानमाल का नुकसान हुआ है, इससे संबंधित जैसे ही कुछ जानकारी हमें मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। फौरन लौटेंगे, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जब समय हो बिल्कुल कम, तो एबीपी न्यूज रखेगा आपको आगे हरदम। अब खबरों का नया सवेरा, अंदाज, तेवर और तरीका नया, जल्द एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 17 सालों से लगातार देश के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हमने किया है बेनकाब, तभी आज दुनिया ने माना है इसका लोहा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ सनसनी का नाम। इस सफर और इस मुकाम के लिए आप सभी का शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या है निवेश गुरु नीलेश शाह का फंडा? निवेश के फैसले लेने में एक लालच और भय दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए। फंड का फंडा मास्टर क्लास देखिए रविवार दोपहर 1:37 पर। मैं फॉर्च्यून 500 में इन्वेस्ट नहीं, फॉर्च्यून 500 कंपनी बनाना चाहता हूँ। मैं एबीपी न्यूज देखता हूँ। मैं अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनना चाहती हूँ। मैं एबीपी न्यूज देखती हूँ। मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं एबीपी न्यूज देखता हूँ। एबीपी न्यूज के 285 मिलियन दर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंजाब और पंजाबियत की परछाई एबीपी साझा अब पंजाब के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म एयरटेल और टाटा प्ले पर उपलब्ध है। आप एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून। वक्त की हो मजबूरी, लेकिन खबरों से ना हो दूरी। आ गई न्यूज की फर्स्ट सेंचुरी एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। दादा, दादी, भैया। D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाए इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फिर आया भूकंप। जी हां, अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जो भूकंप का केंद्र बताया जाता है, धरती से लगभग 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया जा रहा है। हालांकि क्या इससे जानमाल का नुकसान हुआ है, इस बाबत अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर जो मापी गई 5.4, हफ्ते भर में यह दूसरा बड़ा भूकंप। पिछली बार 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। और यह भूकंप के बाद की तस्वीरें, कुछ लोगों ने जो अपने घरों में मोबाइल से ये तस्वीरें शूट की होंगी, वो जो आप देख पा रहे हैं, पंखा हिलता हुआ, झूमर हिलता हुआ। हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार यह भूकंप। सवाल बड़ा है कि आखिर क्या यह कुछ खास संकेत है धरती के अंदर? आखिर ये जो हलचल है, ये क्या इशारा कर रही है? कुदरत के साथ इंसान जो लगातार खिलवाड़ कर रहा है, क्या अब आने वाले दिनों में कोई भयानक मंजर देखने को मिल सकता है? दिल्ली एनसीआर में बार बार क्यों आ रहा है भूकंप? हफ्ते भर में दूसरी बार क्यों आया भूकंप? क्या कोई इशारा है, क्या कोई अलार्म है, क्या बार बार भूकंप कोई बड़ी चेतावनी है? ये कुछ बुनियादी सवाल जो हमारे आपके सामने खड़े हैं। और खास तौर पर महानगरों की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर हो जाती है, क्योंकि वहां पर बहुमंजिले घर बने होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है घरों के बीच में, सघन आबादी वाला इलाका होता है। ऐसे में कोई बड़ा भूकंप आया तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। आज शाम 7:57 का वक्त जब लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है, और 9 तारीख की रात भी लगभग 1:57 पर लोगों ने भूकंप को महसूस किया था। तब चूंकि देर रात का वक्त था, इसलिए कई लोगों को नहीं पता चल पाया, लेकिन आज रात 8 बजे कई लोगों ने भूकंप के इन झटकों को साफ साफ महसूस किया है। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी, कुछ अपडेट होगा, आगे आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। पहली बार सुबह की धुआंधार रफ्तार, फैक्ट, फिगर और एक लाइन में खबर। वक्त बचाने का प्रयोग, 9 सेकंड का पूरा उपयोग। 9 सेकंड में न्यूज, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जब खबर बड़ी हो तो खबर दिखाने वाले पर भरोसा भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और उपचुनावों से जुड़ी बड़ी खबरों में एबीपी न्यूज रहा यूट्यूब व्यूज में सबसे आगे, क्योंकि बड़ी खबरों में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंजाब और पंजाबियों का अपना चैनल एबीपी साझा टाटा प्ले और एयरटेल प्लेटफॉर्म के साथ साथ अब फास्टवे पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा एबीपी साझा देखने के लिए आप अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून। जब समय हो बिल्कुल कम तो एबीपी न्यूज रखेगा आपको आगे हरदम। अब खबरों का नया सवेरा, अंदाज, तेवर और तरीका नया, जल्द एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 17 सालों से लगातार देश के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हमने किया है बेनकाब। तभी आज दुनिया ने माना है इसका लोहा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ सनसनी का नाम। इस सफर और इस मुकाम के लिए आप सभी का शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एजेंडा वही जो आपके काम आए, खबर वही जो आपको सच दिखाए। अब एबीपी न्यूज तय करेगा आगे का एजेंडा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
क्या है निवेश गुरु नीलेश शाह का फंडा? निवेश के फैसले लेने में एक लालच और भय दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए। फंड का फंडा मास्टर क्लास देखिए रविवार दोपहर 1:37 पर। वक्त की हो मजबूरी लेकिन खबरों से ना हो दूरी। आ गई न्यूज की फर्स्ट सेंचुरी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पतंजलि के सीनियर साइंटिस्टों ने तैयार किया दंतकांति सेंसिटिव। इसकी 21 जड़ी बूटियां सेंसिटिविटी को दूर करके देती हैं दांतों और मसोड़ों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान और अप्रतिम फ्रेशनेस। 8 2 3 चलो साथ खेलें। रमी खेलते आ जाओ। मेरा मतलब था चलो साथ खेले 8 2 3 पे, जहाँ रमी, कैरम, पूल, फैंटेसी सब कुछ खेल सकते हैं। 8 2 3 चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सह प्रायोजक K2 Xenox इंटेलिजेंट स्टील विद हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सलूटा गोल्ड TMT सरिया, मजबूती सब कुछ है। 5.4 तीव्रता के भूकंप से कांपा दिल्ली एनसीआर। हफ्ते भर में दूसरी बार भूकंप के झटके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप का केंद्र। अब तक जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं। रफ्तार पकड़ रहा है दिल्ली का दंगल। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए 232 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। केजरीवाल की पार्टी भी जारी कर चुकी है 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गुजरात में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम फिर सरदार पटेल के नाम पर रखने का वादा किया। मधुसूदन मिस्त्री ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहे विवादित शब्द। बीजेपी बोली जनता बताएगी चुनाव में औकात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68